नितिन अब रुक जाओ आप मना कर नितिन जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज दतेरा ग्राम में भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क अभियान के दौरान हम सब के मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक द्वय श्री गिरिराज दंडोतिया जी, श्री शिवमंगल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय मुंशीलाल जी, विधानसभा के हमारे संयोजक आदरणीय रामप्रसाद राजपूत जी, जिले के हमारे चुनाव के प्रमुख आदरणीय श्री वल्लभ दंडोतिया जी, हमीर सिंह पटेल साहब, महेंद्र यादव जी, साधु राठौर जी, वीरेंद्र हरसाना जी, केदार सिंह बाबू जी, लोकेन जी, वीर सिंह जी, महेश जी, विश्वनाथ जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारीगण, बूथ के अध्यक्ष और सभी दतेरा परिवार के हमारे बुजुर्ग, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, आज दतेरा ग्राम में भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दौरान मैं जब आज दतेरा में अपने आप को पा रहा हूं तो सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो हमेशा दतेरा में मिलते थे, अपना स्नेह प्रदर्शित करते थे, चुनाव में काम करते थे, ऐसे ब्रजपाल दद्दू आज हम सबके बीच में नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिवंगत आत्मा के चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूं और आप सब लोगों को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब ने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हम सभी लोगों का जो स्वागत किया, सत्कार किया, अपना स्नेह प्रदर्शित किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कमी है। इसलिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। विधानसभा का चुनाव है, 17 तारीख को संपन्न होने जा रहा है। जब चुनाव होता है तो सभी पार्टियां अपना अपना वोट मांगने के लिए आती हैं, लेकिन लोकतंत्र में 5 साल में एक बार ही जनता को अधिकार मिलता है कि वो अपने अधिकार का प्रयोग करे। 5 साल में पार्टियों के बारे में भी सोचे और 5 साल में व्यक्तियों के बारे में भी सोचे और उसके बाद अपना मतदान करे। मतदान को अमूल्य कहा गया है, क्योंकि मत का जो अधिकार है, इसको अधिकार नहीं कहा गया, इसको मत का दान कहा गया है। और दान करने वाला हमेशा बड़ा होता है। इसलिए लोकतंत्र का भाव ये है
कि जनप्रतिनिधि को बड़ा नहीं होना चाहिए, मतदाता को ही बड़ा होना चाहिए। मतदाता जब मत का दान करता है तो उसमें से जनप्रतिनिधि निकलता है, उसमें से विधायक और सांसद निकलता है। और ये मत का अधिकार हमको ऐसे तस्तरी में रख के किसी पार्टी ने नहीं दे दिया। इस मत का अधिकार हमको मिले, इसके लिए हमारे जिले के ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे तमाम सारे नौनिहालों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। हमारे तमाम सारे पूर्वज आजादी के आंदोलन में लड़ते रहे, बलिदान होते रहे, तब कहीं जाकर ये वोट का अधिकार हमको प्राप्त हुआ है। अगर आजादी की लड़ाई में हमारे पुरखे अपना लहू नहीं बहाते तो ना सरपंच बनता, ना विधायक बनता, ना सांसद बनता, हम अंग्रेजों के गुलामी रहते। इसलिए वोट को अमूल्य कहा गया है कि हमारे पुरखों के बलिदान के लहू से सना हुआ वोट है। इस बात को वोट करते समय हर आदमी को ध्यान रखना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी आप सब लोगों के सामने है। कांग्रेस ने देश की कैसी दुर्दशा की है यह किसी से छिपा नहीं। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो एक के बाद एक घोटाले हो रहे थे। देश की बदनामी दुनिया में हो रही थी और देश आर्थिक अवस्था की दृष्टि से बैठ गया था। वो तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत में पैदा हुए और इसलिए आप सब लोगों को मालूम है कि यही भारत की धरती है जिस पर भगवान ने जन्म लिया है। और भगवान ने हमेशा ये कहा है जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मुझको अवतार लेना पड़ेगा। तो 2014 तक राजनीतिक धर्म की हानि इतनी हो रही थी कि पूरे देश की हालत खराब थी। तो ईश्वर के वरदान से ही नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारतवर्ष को मिला 2014। अब नरेंद्र मोदी ने देश के दलालों को खत्म किया। आपको लगता होगा कैसे खत्म किया। पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए मिलते हैं किसी को? किसको मिलते हैं? जरा हाथ खड़ा करो। अगर ये 6,000 रुपया कांग्रेस की सरकार होती तो 6,000 रुपया लेने के लिए कितनी चप्पलें घिसती और दलाल 3,000 रुपए भी हाथ में नहीं पड़ने देते। ये मेरा विभाग है। अभी तक 10.5 करोड़ किसानों को 2,61,000 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा कर दिया है। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई दलाल नहीं है। इसलिए दलाल नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका तो संपट ही नहीं बंध रहा है। आप लोग भी टीवी पे सुनते होंगे तो कौन कब क्या बोलता है मालूम नहीं। एक दिन मैं व्हाट्सएप देख रहा था, उसमें एक लड़का कोई राहुल गांधी के गले में हाथ डाले दोस्त की तरह बैठा था। उसी समय राहुल गांधी ने एक बयान दिया था उठपटांग
तो वो राहुल गांधी से पूछ रहा था, ए दोस्त, ये तो बताओ कि तुम पैदाइशी मूर्ख हो या मूर्खता का कोई बड़ा कोर्स तुमने किया। ये हालत आज कांग्रेस की है। यहाँ विधायक भी कांग्रेस के, उन्होंने क्या किया विधायकी कार्यकाल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब भली भांति से जानते हो। भाजपा है तो विकास है, और कांग्रेस विकास नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, लेकिन साथ ही साथ दुनिया को भी ये बता दिया कि हिंदुस्तान गरीबों का देश नहीं है, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश है। हम किसी के सामने नजरें झुकाकर बात नहीं करेंगे, हम आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। और उसका परिणाम है कि पूरी दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है और भारत का तिरंगा फहर रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज जब आतंकवाद की बात होती है तो पाकिस्तान अकेला खड़ा रहता है, सारी दुनिया नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। आज हम खाद्यान्न की दृष्टि से सरप्लस कंट्री है। खुद के 140 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं और दुनिया के 100 गरीब देशों को भी अनाज देने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में आज एक एक किलो आटे के लिए पाकिस्तान की जनता मोहताज है। इस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को लाकर खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश में आप सब इस बात के साक्षी हैं, यहाँ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। 2003 से पहले दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। क्या मुरैना जिले में कोई सड़क थी उस समय? 2003 में सरकार बनी भाजपा की और मुझको सड़क विभाग का मंत्री बनाया गया। तब आपके गांव-गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनी। उस समय गांव में बिजली दिखती थी रात में क्या? उस समय 2 ही नारे लगते थे। एक नारा लगता था, चारों तरफ अंधेरा है और पहरेदार लुटेरा है। लगता था कि नहीं? और दूसरा नारा लगता था, जब तक रहेंगे दिग्गी तब तक घर में जलेगी डिब्बी। भाजपा की सरकार आपने बनाई तो सड़कें बनी, विद्युत के सब स्टेशन बने, प्राइमरी स्कूल बने, प्राइमरी को मिडिल किया, मिडिल को हाई स्कूल किया, नहरों का सुदृढ़ीकरण हुआ, नए तालाब बने, नए स्टॉप डैम बने, नए पुल बने, मुरैना नगर निगम बना, मुरैना में ओवरब्रिज बना, मुरैना में भी सीवर लाइन आई, घर घर में नल से जल मिले इसके लिए जल जीवन योजना आई। उसे घाट से पिनाट तक का पुल बनना शुरू हो गया। अटार घाट का पुल बनके तैयार हो गया। अब किसी को करौली मैया के दर्शन करने जाना है तो ना जोधपुर जाना पड़ेगा, ना बाड़ी वसेड़ी सरमथुरा जाना पड़ेगा, सीधे सबलगढ़ जाओ और सबलगढ़ से आधे घंटे में केला मैया के दर्शन करके लौट के आ जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक भी नहीं रुकी है।
आने वाले कल में 17 तारीख को चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को रिजल्ट निकलेगा। आपके आशीर्वाद से भाजपा की सरकार बनेगी तो आने वाले 5 वर्षों में ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में गिना जाएगा। ऐसा मध्य प्रदेश को बना देंगे। दिमनी विधानसभा में भी मेरे सांसद रहते हुए, शिव मंगल जी और गिरिराज दंडोतिया के विधायक रहते हुए बहुत सारे काम हुए। मैं उनको गिनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझको दिमनी से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। आज आप सबके बीच में वोट मांगने के लिए आया हूं, आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो ये दिमनी विधानसभा हिंदुस्तान में नाम करेगी और हिंदुस्तान में पूरी दिमनी का नाम चमकेगा। तो आप सबका आशीर्वाद मिले, ये प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। आप सब भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मदद करते रहे। इस बार भी गांव में वातावरण बहुत अच्छा है। चुनाव के समय छोटी मोटी सारी चीजों को भुला के, सारी छोटी मोटी जाति की संकीर्णताओं को भुला के देश के हित में मतदान करो और मध्य प्रदेश और दिल्ली के हित में मतदान करो। नरेंद्र सिंह तोमर के हित में मतदान मत करो, दिल्ली के हित में मतदान करो। मैं आपको ये वचन देता हूं, आप अगर दिल्ली के हित में मतदान करोगे और मुझे जिताओगे तो मैं दिल्ली को चमका के आप सबको आश्चर्यजनक परिणाम दूंगा। आप सब तैयार हो कि नहीं? सारे मतभेद भुला के, गांव को एकजाई करके कमल को खिलाओगे तो खड़े होके दोनों हाथ